व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो में हम एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं यूनिट 3 का। जो हमारा टॉपिक का नाम है इंटरमीडिएट कोड जनरेशन। ये टॉपिक हमने यूनिट फर्स्ट की स्टार्टिंग में पढ़ा था। फेजेस, हमारे फेजेस में कौन कौन से आते हैं? पहला लेक्सिकल, सिंटैक्सिक, फिर सिमेंटिक, फिर उसके बाद आता है आपका इंटरमीडिएट कोड जनरेटर। और ये आउटपुट लेता है सिमेंटिक से और प्रोड्यूस करता है 3 एड्रेस की फॉर्म में, किसको? कोड ऑप्टिमाइजेशन को या फिर कोड जनरेट को। तो इंटरमीडिएट कोड जनरेशन भी आपको अच्छी तरह समझना है तो आप फर्स्ट वीडियो मेरे देख सकते हैं यूनिट फर्स्ट की। अभी हम इसको टाइप्स देखते हैं। तो हमारे टाइप्स कौन कौन से हैं? पहला टाइप क्या है आपका? पोस्टफिक नोटेशन। सेकंड टाइप क्या है आपका? सिंटैक्स ट्री। और थर्ड आपका 3 एड्रेस कोड। 3 एड्रेस कोड को मैंने डिवाइड करा। फर्स्ट क्या है? क्वाड्रपल। और थर्ड और सेकंड क्या है? ट्रिपल। फर्स्ट आपका क्या हो गया? क्वाड्रपल। और सेकंड ट्रिपल। ये आपका 3 एड्रेस जो कोड है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी एक अलग वीडियो बनाएंगे। आज की वीडियो में हम पोस्टफिक नोटेशन और सिंटैक्स ट्री देखते हैं, ये इंटरमीडिएट कोड जनरेशन आपका कैसे यूज़ करता है। तो फर्स्ट देखते हैं पोस्टफिक नोटेशन। फर्स्ट क्या आपका? पोस्टफिक नोटेशन। ये पोस्टफिक नोटेशन आपने पहले भी पढ़ा था। और ये होता क्या है? ये आपका मतलब इसमें कुछ नहीं होता, जो ऑपरेटर होते हैं हमारे आगे आ जाते हैं। और इसके दो टाइप्स होंगे, आपने डेटा स्ट्रक्चर प्रीवियसली पढ़े होंगे। पहला होता है इनफिक्स, सेकंड होता है प्रीफिक्स, और थर्ड होता है पोस्टफिक्स। और पोस्टफिक्स हम क्यों यूज़ करते हैं आपके इंटरमीडिएट कोड में? क्योंकि जो उसका सिंटैक्स इम्प्लीमेंटेशन है वो ईजी होता है कंपेरेटिवली अदर। और इसमें कोई भी पैरेंथेसिस रिक्वायर्ड नहीं होता, और ना ही इसमें ऑपरेटर रिलेटिविटी एंड प्रेसिडेंस का कोई रोल होता है। तो इसलिए पोस्टफिक्स हम 3 एड्रेस कोड में यूज़ करते हैं। अब देखो एक एक इसका एग्जांपल से देखते हैं इसको कैसे हम इसको बनाते हैं। पहला क्या है आपका? ए प्लस बी। कैसे होता है इनफिक्स में? इनफिक्स में क्या होता है? ऑपरेटर बीच में आ जाता है, तो यहाँ पे हो गया ए प्लस बी। प्रीफिक्स में क्या होता है? ऑपरेटर आपका आपकी जो ऑपरेंड होता है, ये आपके ऑपरेंड है, इनसे पहले आ जाता है, तो प्लस आ गया। पोस्टफिक्स में क्या होता है? जो आपके ऑपरेंड होते हैं उसके बाद आता है आपका ऑपरेटर, तो ये पोस्टफिक्स में होता है। ठीक है। और जो आपका इनफिक्स में एक और एग्जांपल लेते हैं। यदि आपका ऐसे मिल गया ए प्लस बी ब्रैकेट स्टार सी, तो पहले क्या सॉल्व होता है? पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है एंड देन फिर उसके बाद जो उसके बाहर वाला होता है। तो पहले क्या आया? ए बी प्लस एंड देन फिर क्या आता आपका? सी आएगा एंड देन फिर स्टार। मतलब पहले ए बी प्लस एंड देन फिर जो पूरे के साथ इंटू हो जाएगी सी की। इसका पोस्टफिक्स का मतलब ये है। तो ये हमारा पोस्टफिक्स होता है। अब सेकंड आते हैं सिंटैक्स ट्री। तो सिंटैक्स ट्री में देखो क्या होता है, आपने पहले पढ़ा होगा सिंटैक्स जो ट्री होता है वो कैसे मिलके बनता है? आपकी जो ऑपरेटर है, ऑपरेंड है, इनसे मिलके बनता है। क्या? ए प्लस बी। ए प्लस बी को हम कैसे लिखेंगे सिंटैक्स ट्री में? तो प्लस जो ऑपरेटर आता है वो अपर साइड आता है, ऑपरेंड उसके लीव पे आते हैं, तो ऑपरेंड आगे लीव पे और ऑपरेटर आगे ऐसे, तो प्लस ए बी ऐसे लिखते हैं। अब देखो यदि हमें ऐसे मिला हुआ ए स्टार ब्रैकेट बी प्लस सी ब्रैकेट और डिवाइड बाय 3। अब देखो फर्स्टली हम क्या सॉल्व करते हैं? ब्रैकेट। ये आपको पता होना चाहिए, पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, फिर हायर टर्म कौन सी है उसको हायर जिसकी प्रेसिडेंस होगी वो सॉल्व होएगा, एंड देन फिर उसके बाद जो लोअर वाले हैं वो सॉल्व होते हैं। तो देखो पहले क्या सॉल्व होगा? ब्रैकेट वाला, तो क्या आएगा? प्लस, पहले हम इतना सॉल्व करेंगे, पहले हाफ सॉल्व करेंगे फिर हाफ। तो पहले क्या आएगा? प्लस बी सी, और फिर इसके बाद क्या आता है? स्टार। और डिवाइड की क्या है? प्रेसिडेंस और एक्टिविटी सेम है। इसमें क्या होता है? लेफ्ट टू राइट स्कैन करते हैं। अब देखो मतलब पहले स्टार करेंगे फिर उसके बाद डिवाइड करेंगे। तो पहले स्टार का लिया, स्टार का मैंने कैसे लिया? स्टार एंड देन स्टार से क्या है? ए, तो ए आ गया। इतना हमारा हाफ सॉल्व हो गया। अब देखेंगे डिवाइड से पूरा डिवाइड क्या होगा? डी। डिवाइड और आपका डी। तो ये हमारा यूज़ होता है इंटरमीडिएट कोऑर्डिनेशन में, हमारा सिंटैक्स ट्री कंप्लीट हो जाता है। अब इसी सिंटैक्स ट्री से मैं क्या करूँगा? आपके जो इनफिक्स, प्रीफिक्स, पोस्टफिक्स वो भी बना सकते हैं। तो वो देखते हैं उसका रूल क्या होता है, कैसे इनफिक्स बनेगा, कैसे पोस्टफिक्स बनेगा, तो वो देखते हैं। इनफिक्स बनाने के लिए हम क्या करते हैं? लेफ्ट पहले आएगा। पहले लेफ्ट जो हमारा सिंटैक्स ट्री है उसमें हम पार्सिंग कैसे करते हैं? ये हमारी पार्सिंग ही है कि ये पार्सिंग को बताता है कि हम पार्सिंग कैसे करते हैं। इसमें पार्सिंग कैसे होगी? पहले लेफ्ट, फिर लेफ्ट के बाद जो रूट आएगा, लेफ्ट मतलब पूरा लेफ्ट लीव तक जाएगा, फिर उसके बाद रूट, फिर राइट। और प्रीफिक्स में क्या होगा? पहले क्या होगा? रूट होगा, फिर लेफ्ट, फिर राइट। और पोस्टफिक्स में पहले लेफ्ट, राइट, फिर रूट। अब देखो एग्जांपल देखते हैं। अभी मैंने पहला जो एग्जांपल लिया था उसी से देखते हैं। उसको सिंटैक्स ट्री में यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। ये हमारा सिंटैक्स ट्री है, वो प्रीवियस वाला है। अब इसका इनफिक्स देखो कैसे बनाएंगे। इनफिक्स में क्या होता है? पहले लेफ्ट जाएगा,
लेफ्ट, पहले लेफ्ट जाएगा पूरा, यहाँ से स्टार्ट है ना रूट, पूरा लेफ्ट गया ए पे, लीव पे जाएगा पूरा लेफ्ट, ए आ गया। फिर क्या कह रहा है रूट, इसका रूट क्या है स्टार, तो आ गया आपका स्टार, मैच करते हैं ना। एंड देन फिर इसके बाद क्या हुआ, अब वो दोबारा जाएगा एक रूट पे, फिर वो चला गया, फिर वो दोबारा किस पे जाएगा, लेफ्ट पे जाएगा, तो लेफ्ट पे गया बी, बी मिल गया। एंड देन फिर क्या है रूट प्लस आ गया। एंड देन फिर क्या है रूट के बाद राइट, तो फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा राइट सी। अब ये पूरा एक हो गया, ये पूरा लेफ्ट हो गया, तो इसका रूट क्या है रूट डिवाइड, एंड देन फिर राइट क्या आ गया आपका डी, तो ये आपका इनफिक्स हो गया यहाँ से, ठीक है। और प्रीफिक्स देखेंगे, प्रीफिक्स में क्या होगा, पहले रूट आता है, पहले रूट आ गया डिवाइड, फिर लेफ्ट, लेफ्ट ए। अब देखो ए पे नहीं जाने का, यहाँ पे क्या आएगा लेफ्ट में, पहले क्या आएगा, जो भी लेफ्ट में पहले रूट आ जाएगा तो रूट आएगा स्टार। एंड देन फिर क्या कह रहा है लेफ्ट, फिर लेफ्ट पे जाएंगे ए। एंड देन फिर उसके बाद कह रहा है राइट, पर राइट से पहले हम क्या करेंगे, पहले लेफ्ट जाएंगे, लेफ्ट पे क्या क्या मिलेगा हमें, पहले रूट, तो यहाँ पे क्या आ गया प्लस। एंड देन रूट आएगा ना पहले, प्लस आ गया, फिर हम जाएंगे लेफ्ट, लेफ्ट गए बी, फिर जाएंगे राइट, फिर गए सी, तो ये पूरा एक हो गया। एंड देन फिर उसके बाद क्या बचा हमारा डी, तो यहाँ पे हमारा डी आ गया, तो हमारा प्रीफिक्स हो गया। अब देखो पोस्टफिक्स देखते हैं, ये जो हमारे दो होते हैं रिक्वायर्ड नहीं होते हैं, ना ही इनका कोई रोल है, बट बस मेन फोकस आपको पोस्टफिक्स पे करना है। इसी का हमारा थिएटर्स के फॉर्म में यूज़ होता है, क्योंकि सिंपल भी है और कोई इसमें प्रॉब्लम भी क्रिएट नहीं करता आगे जाके, जिसमें हम इसमें कन्वर्ट करते हैं। अब पोस्टफिक्स में देखो, पोस्टफिक्स में क्या है, पहले लेफ्ट, लेफ्ट गया ए, लेफ्ट गया पूरा ए, देन फिर इसके बाद आएगा इस साइड पे, पूरा चल रहा है ना बाहर से, फिर इसका लेफ्ट, पूरा लेफ्ट लीव तक जाएगा, यहाँ से पूरा लीव तक गया बी, फिर क्या करा राइट सी आ गया, फिर क्या करा रूट प्लस आ गया, फिर इसका एक और रूट, हम यहाँ से आए थे ट्रैवर्स करके, अब यहाँ पे ट्रैवर्स करके जाएंगे, तो यहाँ पे क्या आ गया स्टार, तो यहाँ पे आ गया स्टार। ये पूरा लेफ्ट कंप्लीट हो गया। अब लेफ्ट के बाद क्या था राइट, तो यहाँ पे डी आ जाएगा, फिर उसके बाद क्या था रूट, तो यहाँ पे रूट मतलब डिवाइड वाला। तो ये आपकी इनफिक्स प्रीफिक्स पोस्टफिक्स मैंने इस एग्जांपल के थ्रू बता दिए। अब देखते हैं एक अनदर एग्जांपल लेते हैं सिंटेक्स ट्री का, जिससे आपको और अंडरस्टैंड हो कि मैंने कैसे इनफिक्स प्रीफिक्स पोस्टफिक्स बनाए, तो वो देखते हैं। तो देखो मैंने एग्जांपल लिया, ब्रैकेट ए प्लस बी, ब्रैकेट स्टार सी, ब्रैकेट क्लोज आपका और माइनस डी। तो देखो प्लस ए बी, स्टार्टिंग ऐसे करेंगे, क्यों, पहले ये वाला ब्रैकेट सॉल्व होएगा, फिर ये वाला ब्रैकेट सॉल्व होएगा बड़े वाला, फिर ये वाला, तो पहले प्लस ए बी, ठीक है, फिर स्टार होएगा पूरे से सी से, स्टार हुआ सी। एंड देन फिर इसके बाद ये पूरा ब्रैकेट सॉल्व हो गया। अब इस पूरे ब्रैकेट को माइनस करना है, मतलब इस पूरे को माइनस करना है माइनस डी से, ठीक है, तो हमने यहाँ क्या करा माइनस डी, तो आपको एक सिंटेक्स ट्री आ गया। अब इससे मैं प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स निकालता हूँ। प्रीफिक्स वही रूल, प्रीफिक्स का रूल क्या था, पहले रूट, फिर लेफ्ट, फिर राइट। तो देखो पहले क्या आएगा रूट, रूट क्या है माइनस, प्रीफिक्स में माइनस, फिर इसका क्या है रूट स्टार, ठीक है, फिर रूट क्या है प्लस, फिर क्या आएगा लेफ्ट, लेफ्ट क्या है ए, फिर क्या आएगा राइट बी, फिर ये आपका कंप्लीट हो गया, फिर इसका क्या है राइट सी, फिर से राइट क्या है डी, तो ये आपका प्रीफिक्स आ गया इसमें। अब पोस्टफिक्स देखते हैं, पोस्टफिक्स में क्या है, पहले लेफ्ट, फिर राइट, फिर रूट, तो पहले क्या आएगा लेफ्ट, पूरा लेफ्ट लीव तक चल जाएगा ए, फिर राइट बी, ए बी, फिर रूट प्लस, ठीक है, फिर लेफ्ट और राइट, लेफ्ट तो कुछ नहीं है, राइट में क्या है सी, फिर रूट, तो प्लस सी और इनटू, ठीक है। अब लेफ्ट पूरा कंप्लीट हो गया, फिर आएगा राइट डी और फिर माइनस, तो यहाँ के प्रीफिक्स पोस्टफिक्स कंप्लीट होते हैं। तो गाइस यहाँ पे टॉपिक कंप्लीट होता है। अदर वीडियो में मैं 3 एड्रेस कोड के बारे में बताऊंगा, तो गाइस वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगी, और उसके टाइप के एग्जाम्पल और उससे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ जाते हैं। सो गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।